GM बनातवाला की 17th डेथ एनिवर्सरी प्रोग्राम किया गया, जिसमें अब्दुल रहमान CL जनरल सेक्रेटरी IUML महाराष्ट्र और एडवोकेट एन शमसुद्दीन MLA सेक्रेटरी IUML केरला स्टेट और रिजवान खान वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट मुंबई, इनके प्रेजेंस में ये प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में एडवोकेट एन शमसुद्दीन MLA जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला स्टेट से आए हुए थे, जिनकी गुलपोशी वगैरह की गई। और इस प्रोग्राम में GM बनातवाला की शख्सियत को लेकर तमाम चीज़ें और तमाम बातें बताई गई कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त की और उन्होंने हमारी कौम व मिल्लत को लेकर किस तरीके से काम अंजाम दिए और देश में किस तरीके से एक कौमी एकता का उन्होंने पैगाम वगैरह दिया। इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिरकत की, बड़े बड़े दिग्गज नेता, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम में मौजूदगी का सबूत दिया और इस प्रोग्राम को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने की किस तरीके की रणनीति की जाएगी। सर, आज जो 27वीं डेथ एनिवर्सरी रखी गई थी जनाब बनातवाला सर के लिए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपकी यहाँ पर शिरकत की गई है? Today in Bombay city, Muslim Jamaat office, the Muslim League workers of Maharashtra and KMCC workers gathered here to pay condolence and tribute to our honorable demised leader Ghulam Mahmud Banatwala Sahab, and we praise his contribution, his parliamentary records, his service to community, everything we remember here. And his work must be inspiration to today's generation. His journey was the strong agitator of secular democracy. He always stood for secular democracy, and he always fight for the oppressed class. His fight for protecting the right of minorities. He was a best parliamentarian. He performed his duty 100%. His duty to people, his duty to community, his duty to nation, everything performed very logically, very generously. That was Banatwala Sahib. Nowadays we are remembering him. His work and his memory will help the present generation, the present leaders to march forward. Any other question? Nothing. सर, आज जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया, इलेक्शन का दौरान करी है, अपनी आपको इस बार इलेक्शन में कई लोगों को से इलेक्शन में खड़ा करने का इरादा है, तो क्या उस बारे में आपकी क्या मंशा है, क्या कहना चाहिए? आज का जो प्रोग्राम है, इससे इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कायद ने हमें पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया, जिस तरीके से एक कायद का पहचान क्या होना चाहिए, एक कायद का काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, जज्बा कैसा होना चाहिए, कौम से कितना कमिटेड होना चाहिए, वो हर चीज़ का एक नाम है गुलाम महमूद बनातवाला साहब। उनका आज 17वां बरसी के ऊपर उनके कामों को दोहराने के लिए और उनके कामों को याद करने के लिए और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब आज जमा हुए यहाँ पर। आज का इस कॉन्फ्रेंस का या प्रोग्राम का इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है।
इलेक्शन तो आता जाता रहेगा, लेकिन एक चीज़ आज की जो लीडर्स है, आज की जो रहनुमा है, जो कौम की रहनुमाई कर रही है, कौम की रहबरी कर रही है, उनसे मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सब एक बार बनात वाला साहब की ज़िंदगी में जाके, उन्होंने एक साफ सुथरा, वो हमेशा कहते थे अगर दामन निचोड़ेंगे तो फरिश्ते वजू करेंगे। उसका मतलब ये था कि उन्होंने एकदम बेबाकी से कौम के और मिल्लत की और मुल्क की बातें रखा। उन्होंने जो भी उन्होंने खिदमत अंजाम दिया, कौम चाहे वो कौम की तरफ हो, चाहे वो देश की तरफ, मुल्क की तरफ हो, चाहे वो बाकी पसमानदा तबका की तरफ हो, हर लोगों के साथ में उन्होंने इंसाफ किया। जो जो उन्होंने वादा किया, जो जो वादा करके उन्होंने वोट हासिल किया, उस चीज़ के ऊपर खरा उतर करके उन्होंने हमेशा काम किया। और उनका इंतकाल के वक्त उनका बैंक में कोई बैलेंस नहीं था। आज एक कॉरपोरेटर भी अगर कोई बनता है तो महीनों के अंदर वो करोड़पति बन जाता है, लेकिन बनात वाला साहब ने अपने किरदार को इस कदर पाक रखा कि उनका भाषण में, उनका तकरीर में वो कहते थे कि दामन निचोड़ेंगे तो फिर इससे वजू करेंगे। 17वां जो है बरसी है उनका। बनात वाला साहब को गुजर कर 17 साल हो गया। उसके बावजूद भी यहाँ पर हम लोग आपके सामने मुस्लिम लीग के लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में केरला से तहसील आए हुए जो हमारे MLA, और इनका एक खासियत ये है कि इन्होंने बनात वाला साहब के हर स्पीच को ट्रांसलेट किया, उनके ऑफिस में काम किया बॉम्बे के अंदर। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज के मौके पर वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये इसका मिसाल है कि मुस्लिम लीग जो है इंशाअल्लाह, कुछ लोगों ने, कुछ मुफाद परस्त लोगों ने बॉम्बे के अंदर मुस्लिम लीग को कमज़ोर कर दिया दल बदल करके अपने मुफाद के लिए, लेकिन हम लोग मुसलसल उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज मुस्लिम क़यादत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, मुस्लिम क़यादत नहीं है। अगर क़यादत है तो भी वो जो है ढकोसले है। मैं खुलकर आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी मुसलमानों ने, कौम ने जिन लोगों को तन मन धन से सब कुछ दिया, वोट दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, वो लोगों ने जो है लीडर बनने के बाद में कौम को भूल गए। आज जो है उनके पास ऐसा कोई मतलब हालात उनका नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने जो हिसाब से काम किया है, वो लोग आज अपने बात जो है कौम के बात नहीं उठा सकता है। ईडी का डर है या और कुछ डर है, वो हिसाब से जो है लोगों को कौम का क़यादत बरोबर कर नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बनात वाला साहब को आज उनके बरसी के ऊपर हमने उनके बातें किया, उनके हर किस्म के तरीके के जो उन्होंने काम अंजाम दिया उनकी ज़िंदगी में, वो सब हमने बात किया। उसको रिवाइव करके एक नया एनर्जी लोगों में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए यंगस्टर्स जो है, यूथ को जो है हम लोग लीडरशिप में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो नया अभी जो लीडरशिप और लीडर्स जो है वो कुछ काम का खास काम कर नहीं पा रहे। सियासत जो है खिदमत खल्क उसका नाम, उसका डेफिनेशन है, लेकिन आज के तारीख में सियासत जो है तिजारत बन चुका है। और हम लोग जो है बड़े बड़े पार्टियां, दिग्गज पार्टियां हमारे सामने हैं, और हम लोग जो है गरीबी हालत में भी हम ये पार्टी को जो बातें लेकर के कौम तक जाना चाहता है। हम लोग लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि सही सियासत क्या होना चाहिए। कौम को अगर आगे जाना है, केरला उसका बहुत बड़ा एक मिसाल है। केरला के अंदर हमारे कायद मोहम्मद साहब ने कहा कि मुसलमान को मुत्तहिद होकर अपने वोट को कंसोलिडेट करके अपनी नुमाइंदगी हर हाउस में पेश साबित करना चाहिए। नुमाइंदगी पैदा करने के बाद में जो है इक़्तिदार में साझेदारी करना चाहिए। केरला के लोगों ने उस बात को, उस पैगाम को पूरा अपने साथ ले करके उस नज़रिए से काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर केरला वाहिद एक रियासत है जहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, जहाँ पर लिंचिंग नहीं हो रहा है, जहाँ पर खाने के ऊपर आपका बोला नहीं जा रहा है, आपके पहनने के ऊपर बोला नहीं जा रहा है, आपके अजान के ऊपर बोला नहीं जा रहा है। और इसलिए कि वहाँ पर मुसलसल जो है कांग्रेस के साथ में मिलकर कर मुस्लिम लीग हुकूमत में रहा है, और 65% ऑफ द रेवेन्यू इज मैनेज बाय द मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स। एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा मुस्लिम लीग के हाथ रहा है। यहाँ पर मुस्लिम लीग सिर्फ एक सियासी तंजीम, वोटों का सियासत नहीं करते। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कम्युनिटी का हर चीज़ को, उनको तालीम के बारे में उनको जो है मदद करते हैं, हेल्थ के बारे में मदद करते हैं, और कम्युनिटी अपब्रिंगिंग के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में मुस्लिम लीग मदद करता है। और वही चीज़ केरला के मॉडल हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं। आपके माध्यम से लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, आप बदलाव लाइए और मुस्लिम लीग के जरिए इस बदलाव को जो है केरला के मॉडल पर अपनी इज्जत और वकार का साथ में जीने का मौका बनाइए।
रिजवाना जी, जिस तरीके से आपने आज कहा कि मुसलमानों से क्या वोट तो ले लेते हैं लेकिन वोट लेकर फिर जीतते नहीं है, तो मुस्लिम लीग पर विश्वास करें और मुस्लिम लीग का साथ दे, क्या कहना चाहते हैं? जरूर मुस्लिम लीग पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जीएम बनातवाला का सब जब नाम आता है तो उनकी मिसालें दी जाती है। जब मुसलमानों को आज़ादी के बाद मजबूत किया गया तो जीएम बनातवाला साहब ने किया। आज मुस्लिम लीग जब जानी जाती है तो बनातवाला साहब के नाम से जानी जाती है। तो मुसलमान आज गुमराह हो चुका है, जज्बाती तकरीरों पे अपने वोट दे देता है, लेकिन ये सोच नहीं पाता कि किरदार को देखो। जज्बाती तकरीर पे मत जाओ। ऐसी बहुत सी सियासी पार्टी है जो सेक्युलर का नारा लगाती है, जज्बाती तकरीर तो दे देती है, लेकिन आप उसका किरदार उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं वोट काट के चली जाती है। जज्बात में तो लोग आ जाते हैं, हमारे लोग बढ़ गए हैं, किसी ना किसी का झंडा उठा लिया है। तो मैं आज आप लोगों के न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज हमारे बनातवाला साहब की बरसी है। आज बरसी के मौके पे उनको याद किया गया है। ये मिसालें कायम है, ये इतिहास रचा है उन्होंने। उस इतिहास को इंशाल्लाह मुंबई में सरजमी पे फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि कई लीडरान यही सीढ़ी के मुकाबले आगे बढ़े हैं, सीढ़ी पे चढ़ के आज दूसरी पार्टियों में जाके बैठे हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ऐसी दोहरापन मत करो। जिस सीढ़ी के जरिए आप कामयाब हुए थे, उस सीढ़ी को ही कामयाब बनाने के लिए सारे मुसलमान एक हो जाए और दिखा दे कि बनातवाला साहब की ताकत आज भी मौजूद है। और यही मुंबई की सरजमी से वैसे ही बनातवाला साहब की ताकत इंशाल्लाह नजर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, महिला पद दिया है इतना बड़ा, और मलाड पूरा संभालने हैं आपको, पूरा मुंबई में करना है, क्या चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग के हमारे अब्दुल रहमान साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह मैं बखूबी निभाऊंगी। मुस्लिम लीग की एक सैनिक बनकर हर जगह जगह झंडा लेकर आपको नजर आऊंगी। इंशाल्लाह इस बीएमसी चुनाव में हर जगह जगह मुस्लिम लीग का झंडा लहराएगा और इंशाल्लाह आने वाली क़यादत मजबूत बनातवाला साहब के जैसी मुंबई में नजर आएगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग से महिला बहुत सारे मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको बेदारी के लिए आप क्या करेंगे? जी, मैं मुस्लिम लीग से जो मुझे जिम्मेदारी गई है महिला अध्यक्ष की और मुंबई उपाध्यक्ष की, तो मैं बखूबी निभा रही हूँ। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जहाँ तक की लड़ाई होती है, हम हर महकमे में महिलाओं के साथ खड़े हैं और हमारे भाइयों के साथ भी खड़े हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि दाढ़ी टोपी पे बात आ जाती है, हमारे खाने पे बात आ जाती है, हमारे पहनने पे बात आ जाती है, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। यही मुस्लिम लीग का झंडा उठा के अपनी आवाज़ ऐवानों में उठाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का, जो प्रोटेस्ट था वो मलाड मालवनी में किया गया था। हमारे महाराष्ट्र के महासचिव भी मौजूद थे। सबसे पहला आप उठा के देख लीजिए कि पहला प्रोटेस्ट अगर किया गया तो मलाड मालवनी के अंदर मुंबई में हुआ है। तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे काले कानून के विरोध में हम आवाज उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आज हम बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि हमारे बीच केरला के एक वाइब्रेंट लीडर और खासियत उनमें ये है कि उन्होंने बनातवाला साहब जो हमारे फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट और 7 मरतबा पार्लियामेंट ग्रुप बनातवाला साहब के साथ में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारे हैं। जब ये बॉम्बे में आए तो हम लोग ने ये सोचा कि इनका एक इस्तिकबाली रवाना चाहिए। बातों में ये निकला कि बनातवाला साहब का 70वां बरसी है और दोनों चीजें आपस में मिल गई कि एक तो बनातवाला साहब का यादगार और उसके साथ उस प्रोग्राम में हमें मेहमान खुसूसी के हिसाब से उनके साथ काम किया हुआ, बहुत वक्त गुजारा हुआ। जनाब शमसुद्दीन एमएलए साहब भी यहाँ पर मुंबई में मौजूद। इस मौके का फायदा उठाते हुए कि हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम का मुनक्किद किया, बनातवाला साहब को यादगार में और इनके इस्तेकबाल के हिसाब से प्रोग्राम रख दिया। बनातवाला साहब के बारे में अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की सियासत में और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर इस बारे में अगर कोई बातें होती है, दास्तान भी लिखा जाता है, तो बनातवाला साहब का नाम का बगैर वो दास्तान अधूरा होता है। आज इस वक्त में मौजूदा हालात जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर,
उसमें अगर मुस्लिम उम्मत को अगर किसी का नाम बार बार अगर याद आता है वो बनात वाला साहब है, क्योंकि उन्होंने चाहे वो मुंबई कॉरपोरेशन में हो, मुंबई की असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमेशा जब भी काउंट के ऊपर कुछ भी हमला हुआ, रजिस्ट्रेशन की तरफ से हो और कोई भी तरीके से उन्होंने उसका जवाब देने में, उसका हल ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको मैं बताता चलूं, महाराष्ट्र असेंबली में जब वो मेंबर थे, मोरारजी देसाई की हुकूमत थे, यहाँ पर मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पर नसबंदी का कानून लाया गया असेंबली में। हालांकि और भी मुस्लिम नुमाइंदगी थे, लेकिन किसी ने आवाज उठाने की जरूरत नहीं किया। हमारे मर्द मुजाहिद महबूब मिल्लत महमूद बनात वाला साहब ने उसके खिलाफ आवाज उठाया जो शरीयत के खिलाफ थे, नसबंदी शरीफ के खिलाफ। लेकिन एक वाहिद मेंबर होने की वजह से वो बिल पास हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठा किया और जो मेरे हिंदुस्तान के सदर के सामने पेश किया और कहा कि असेंबली में नुमाइंदगी पूरा नहीं होने की वजह से ये बिल पास हो गया, लेकिन काउंट का जो तकलीफ है, काउंट की जो बातें हैं, वो दस्तखत के जरिए आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। और अंजाम ये हुआ कि वो बिल जो है रिजेक्ट हो गया, पास नहीं हुआ, उसको सदर जमहूरियत का उसका ऊपर दस्तखत नहीं लगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आपको पता होगा शबाना शाह बानो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी जो शरीयत के खिलाफ जो है उसका ऊपर जजमेंट दिया था शाह बानो केस में। उस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर 41 मुस्लिम नुमाइंदगी थे, अलग अलग सियासी तंजीमों से, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, दूसरा कोई भी सियासी तंजीम से जब ऐसे कुछ मौजू आते हैं तो उन्हें पहले से बता दिए जाते हैं इस मौजू के ऊपर आपको बात करना है या नहीं करना है। पार्टी लीडरशिप उनको पहले से भी दे देते हैं कि आपको इस बारे में बात नहीं करना, इस बारे में आपको कुछ भी जो है बात करना ही नहीं है। वहां पर भी महाराष्ट्र की तरह की मर्द मुजाहिद गुलाम महमूद बनात वाला साहब ने, जिन्होंने ना सिर्फ आवाज उठाया और अपनी तरफ से एक प्राइवेट बिल पेश किया, वो बिल इस कदर अंजाम पाया कि हुकूमत ने आखिर में राजीव गांधी साहब ने उनसे कहा कि बिल आप वापस लीजिए, हम सरकार की तरफ से पेश करेंगे। और आज वो बिल आज जो है उनके सरकार की तरफ से पेश किया बिल के हिसाब से मौजूद है। गोली चलाने के लिए सिपाही ने, पुलिस वाले ने बंदूक उठाया, उन्होंने बंदूक पकड़ लिया, सीधा सीने के ऊपर लगा दिया, बोला गोली चलाओ। बोले मेरे गांव की तरफ गोली चलाने से बोला मेरे सीने से गोली चलाओ। इस तरीके से हमारे रहनुमा हमारे बनात वाला साहब थे। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, हमारे बीच उनके साथ में काम किए हुए, उनके साथ बहुत वक्त बिताया हुआ शमसुद्दीन साहब हमारे बीच में मौजूद है। वो इंशाल्लाह इंग्लिश में, और थोड़ा क्योंकि एमसीसी के लोग भी यहाँ मौजूद है, इंग्लिश और मलयालम में वो तकरीर करने वाले हैं इंशाल्लाह। और भी लोग हैं जो बनात वाला साहब के बारे में, उनका कारकर्दगी के बारे में आपके सामने बातें रखेंगे। उन्होंने, और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो पूरे 7 बार केरला से पार्लियामेंट में चुनकर जाने के बावजूद भी जब उनका इंतकाल हुआ, उनके अकाउंट में कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ कमाया नहीं था।
आज अगर एक कॉर्पोरेटर भी जीत के आते हैं 3 महीने के अंदर करोड़पति बन जाते हैं। तो हमें उन्होंने कौम का खिदमत किस तरीके से किया जाता है वो रास्ता दिखाया। आज सियासत पूरा तिजारत बन चुका है। हमारे रहनुमाओं ने, मुझे याद है कायद अमीर मोहम्मद इस्माइल साहब, जिन्होंने पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग का कायम किया हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद में सैयद मोहम्मद वाया साहब, सैयद अब्दुल माफर की तंगल, सीदी साहब, जितने भी हमारे रहनुमाओं ने, वो लोगों ने कभी अपने लिए कुछ नहीं पाया, कुछ पाने की कोशिश भी नहीं किया। हमेशा कौम को रास्ता दिखाया, कौम के बारे में गौर लगाया, कौम के आईनी हुकूक पाने के लिए, बाइज्जत जिंदगी बसर करने के लिए वो लोगों ने इस तंजीम को आगे बढ़ाया और हमें रास्ता दिखाया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इसके बाद जो है मैं इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए आज के मेहमान खुसूसी, आज यहाँ पर हमारा सबका इकट्ठा होने का ये मकसद है कि आज यहाँ पर बनात वाला साहब की बरसी का दिन है। तो बरसी के दिन हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी उनकी इतने कामों की बात सुनी और उनकी दुआएं की। और ये एक अहद बनाना है कि मुंबई की सरजमी पे जब बनात वाला साहब यहाँ से निकले हैं मुंबई की सरजमी से, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में यही मुंबई बनात वाला साहब के नक्शे कदम पे चलेगा इंशाल्लाह, और बहुत ही मजबूत से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पक्ष में रहेगा। मैं अब्दुल रहमान साहब से कहना चाहती हूँ कि अब्दुल रहमान साहब ने बहुत कम समय में इस मीटिंग को अरेंज किए। बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने बात की, बहुत जल्दी मीटिंग अरेंज की है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि आने वाला सरपंच चुनाव है और हमें बनात वाला साहब के नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि बनात वाला साहब ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो काम को हम तो सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमें सोचना है कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला अगर कोई सच्चा नेता था तो बनात वाला साहब थे। तो मरहूम बनात वाला साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और वैसे ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का परचम मुंबई में फिर से लहराएगा जैसे बनात वाला साहब ने लहराए थे। इंशाल्लाह आने वाला बीएमसी चुनाव है, मुझे समय भी बहुत कम दिया गया है अब्दुल रहमान साहब ने, इसलिए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। सियासत तो सब करते हैं लेकिन सेवा का भाव हर कोई नहीं रखता। जैसे सेवा का भाव बनात वाला साहब ने रखे थे, जैसे सेवा का भाव बनात वाला साहब ने रखे थे, सर्वधर्म की समानता की सब बात करते हैं, तो वो काम करने वाला कोई और लीडर नहीं था, हमारे मरहूम बनात वाला साहब थे। जब भी मुस्लिम लीग का नाम मैं किस जगह लेती हूँ तो सिर्फ बनात वाला साहब का नाम लेते हैं कि वही बनात वाला साहब की पार्टी में हो रहा हो कि आप मुस्लिम लीग के जो आप झंडा उठाए हो, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं वही बनात वाला साहब की एक छोटी सी सैनिक हूँ उसी पार्टी की। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे यही मुंबई की सरजमी पे बनात वाला साहब के नक्शे कदम पे चल के हम भी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमें मुस्लिम लीग का पक्ष निभाना है। कोई कहता है कि मुस्लिम लीग में क्यों चले गए, क्यों मुस्लिम लीग में चले गए, अरे वो तो सोई हुई पार्टी है। अरे मैं कहती हूँ वो सोया हुआ शेर है, जरा रुके तो सही। ऐसी दहाड़ लगेगी मुस्लिम लीग की कि हर जगह जगह कोने कोने से मुस्लिम लीग की आवाज आपको नजर आएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग एक ऐसी सच्ची पार्टी है, वाहिद ईमानदार पार्टी है जो बेलौस तरीके से जो गरीबों का काम करती है, जो देखती है कि जहाँ पसमानदा तबका है, जहाँ पे कोई बोलने वाला नेता नहीं, तो वहाँ मुस्लिम लीग के लीडर नजर आते हैं। आप देखते हैं कि कहीं मुस्लिम लीग ने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कहीं मुस्लिम लीग ने किसी को भड़काने का काम नहीं किया, कहीं मुस्लिम लीग ने आपका जज्बात मिलाने का काम नहीं किया, लेकिन काम किया तो मुस्लिम लीग ने अगर जमीन की तरफ इस्लाम काम किया और लोगों के हित में काम किया, लोगों के हक के लिए काम किया। तो हमें भी ये सोचना है मुस्लिम लीग का परचम उसी तरीके से लहराना है जिस तरीके से हमारे बायलॉज भी दिया है, हमारे कानून दिए गए हैं हमारी पार्टी के, उसी कानून के तहत उसी बायलॉज के तहत बनात वाला साहब के नक्शे कदम पे इंशाल्लाह हम चलेंगे। और आने वाले बीएमसी चुनाव में मुंबई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का परचम लहराते नजर दिखाएंगे इंशाल्लाह। उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चिराग, उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चिराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। बचता है अब जो इल्म का ये साथ दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। आज हम मरहूम गुलाम महमूद बनात वाला साहब की बरसी
के मौके पर मरहूम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं और मुझसे पेश कर आपने बहुत सारे हमारे हाज़रीन को और गुफ्तगू करने वालों की गुफ्तगू को आपने समाप्त किया। ज्यादा वक्त लिए बगैर, जबकि 2 मिनट की कैद पहले ही लगा दी गई है, ये अर्ज करना चाहूंगा कि गुलाम महमूद बनातवाला साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और वो एक ऐसे बेबाक, निडर, उसूल पसंद और जिंदगी भर उन्होंने उसूल की सियासत की, ना कि वसूली की। आजकल की सियासत तो वसूली की सियासत है, लेकिन गुलाम महमूद बनातवाला साहब ने वसूली की सियासत नहीं की, बल्कि उसूलों पर मबनी सियासत की। His politics was the politics of principles. He was a lion who used to roar, a lion who stood for truth and justice, a lion who stood always for the depressed and the oppressed. ये ऐसे शेर थे, एक ऐसे मर्द मुजाहिद थे, एक ऐसे जवान मर्द थे, बकौले डॉक्टर इकबाल, आईने जवान मर्दा हर कोई वो बेबाकी, आईने जवान मर्दा हर कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। वे ऐसे शेर थे, कुछ तो कागजी शेर भी होते हैं और कुछ तो नज़म वाले शेर होते हैं, लेकिन वो सही मानों में शेर थे कि अपनी करीबन 40 साल सियासी जिंदगी, 40 या 50 साल सियासी जिंदगी में उन्होंने जो कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए जो खिदमत की, आज 17 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी खिदमत के जरिए एक ऐसा अनमिट नकूश छोड़ा है जो कभी मिट नहीं सकता। उनकी खिदमत के ताल्लुक से आपने काफी बातें सुनी कि पार्लियामेंट में बाकायदा आपकी स्पीचेस रिकॉर्डेड हैं और जब वो ऐवान पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब वो बोलते थे तो सारी पार्लियामेंट जो है हमतन गोश होके उनकी स्पीच को सुनती थी। 35 साल तक 7 मरतबा बुनियादी के जो है पार्लियामानी हल्के से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर गए और आप बताएं कि केरला के लोगों ने ऐसा उनके अंदर क्या देखा कि अपने लोगों को छोड़कर, रीजनल लोगों को छोड़कर, इलाकाई लोगों को छोड़कर, मलयालम बोलने वाले लोगों को छोड़कर, ये उर्दू बोलने वाले, एक बम्बई के रहने वाले बंदे को जो है बार-बार जो है वो अपना मेंबर, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा बना के जो है वो पार्लियामेंट में भेजते थे। शख्सियत हो तो ऐसी होनी चाहिए, सियासत हो तो ऐसी होनी चाहिए, किरदार हो तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान सोता भी रहे अपने घर में तो लोग जो है उसके नाम पर वोट डाल दे और वो जीत जाए। गुलाम महमूद बनातवाला साहब की शख्सियत जैसे कि नबी की आपके वो सदियों में पैदा होती है कि हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा लीडर, ऐसा कायद, ऐसा रहबर, ऐसा रहनुमा, ऐसा सियासतदान, ऐसा मुदब्बिर, ऐसा मुकर्रिर, ऐसा ऑरेटर जो है मुस्लिम लीग को मिला। तो मुस्लिम लीग वालों को, मुस्लिम लीग को चाहिए कि हमेशा जो है उनके किरदार के जरिए, उनकी खिदमत के जरिए, उनकी जो है शख्सियत के जरिए जो है वो रोशनी हासिल करते रहे और उन्होंने अपनी जिंदगी में जो अमल किया, जो जोहद मुसल्सल की, कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, हमारी सियासत भी वैसी होनी चाहिए जो नाम देखकर, मजहब देखकर नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में रहने वाले हर बरादर वतन के लिए, मुल्क की हर कौम के लिए जो है हमारे दिल में धड़कना चाहिए, हमारे सीने में दिल धड़कना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस कौम में, इस मुल्क में
ऐसे हजारों गुलाम महमूद बनात वाला पैदा करे तो मुल्क की जो है जगमगाती हुई सियासत को जो है वो सीधे रास्ते पर लाए और मुल्क के सेक्युलर किरदार पर और दस्तूर हिंद पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, आईन हिंद पर, संविधान पर आज जो हमले बोले जा रहे हैं उसके तहफ्फुज़ के लिए जो है ऐसे गुलाम महमूद बनात वाला बनकर उनके मानने वाले बनकर हम खड़े हो और मुल्क की सेक्युलरता के लिए और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हो जाए और हम मुस्लिम लीग के दस्तूर बाजू बने और उसको आने वाले बीएमसी के इलेक्शन में जो है हम शानदार कामयाबी दिलाएं और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इत्तेहाद ये इत्तेफाक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। President of this function, my dear friend, IUML State General Secretary, Janab C.H. Abdurrahman Sahib, the other dignitaries on the dais, Abdul Majid Sheikh, Abdul Rahman Asmi, respected DKC Muhammad Ali Haji, IUML National Council member, Sister Rizwana Khan, Aziz Maniyu, Abdul Ghafoor Sahab, Abdul Qadir, KP Moni, dear brothers and sisters, first of all, I convey my heartiest greetings to all of you. Today, we are gathered here to remember and once again declare आज हम यहाँ the contribution of गुलाम महमूद बनातवाला साहिब, गुलाम महमूद बनातवाला साहब की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। Today, आज the death anniversary of गुलाम महमूद बनातवाला साहिब, मरहूम गुलाम महमूद बनातवाला साहब की बरसी के मौके पर after the 3-4 sentence this the prominent leader born here in Mumbai and he started his public work with the fourth party. It was the former form of All India Muslim League. Then he come to the Indian Union Muslim League and he started his work here. That day he was a professor in college. Then he entered into the public life. He elected to the Maharashtra Legislative Assembly from here twice. That time he was invited by the former Kerala Chief Minister C.H. Mohammed Koya Sahib into the Kerala Konyani Parliamentary Constituency. गुलाम महमूद बनातवाला साहब की पैदाइश मुंबई में हुई और उन्होंने अपनी समाजी खिदमत का आगाज भी मुंबई से किया और पार्टी का नाम दिया फोर्थ पार्टी में वो शामिल हुए। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग में जो है शामिल होकर उन्होंने जो है समाजी खिदमत और सियासी खिदमत को शुरू किया और जो है वो प्रोफेसर भी थे और उसके बाद C.H. मोहम्मद कोया साहब के इमाम मुस्लिम लीग में दाखिल हुए और उसके बाद केरला के कुंदानी हल्के से जो है वो लगातार
7 मरतबा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। In the assembly and in the Lok Sabha, he was the best parliamentarian. He interfered in the all bills and the movements in the house, and he agitated for the oppressed class, including Muslim minority. असेंबली में और पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों में जो है वो बेहतरीन जो है मेंबर और रुकनी के हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दी और हमेशा पिछड़े और दबे हुए तबकों की आवाज़ को उन्होंने उठाया और कौम के मसाइल के लिए हमेशा वो एहतजाज करते रहे और एक बेबाक लीडर के हैसियत से जो है उन्होंने अपनी सियासी खिदमत पेश की। In the Lok Sabha, he was very respected member. At the time of Indira Ji, she was the former Prime Minister of India. She deputed very serious subjects to Banatwala Sahib for dealing especially minority problems. At the time of Shariat issue, there was a judgment from our Supreme Court, Shabanu Begum case. That time actually Shariat was challenged throughout the length and breadth of the country. All the Maulavis, religious leaders are come out and called rallies, mammoth gatherings, speeches, slogans. Everybody was in the length and breadth of the country. But the crucial problem, country wants to create a new law to overcome the Supreme Court verdict. Banatwala Sahib make a private bill and he submitted before the House. The former Prime Minister Rajiv Gandhi approached Banatwala Sahib and taken this private bill as a treasury bill. Then government passed the bill. Former Abdurrahman referred the name, the Muslim Women's Protection of Rights on Divorce Act. It act was originally made by Banatwala Sahib. Then Indian government passed this act, and the problems faced by the entire community was solved by his interference. गुलाम महमूद बनातवाला साहब को पार्लियामेंट में लोकसभा में बड़ी ही इज्जत की निगाह से और कदर की निगाह से देखा जाता था। बिलखुसूस वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखती थी और बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल में उनसे वो जो है मशवरा लेती थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत से जिससे टकराव था और शरीयत में मुदाखलत थी, तो पूरे हिंदुस्तान भर में, मुल्क भर में तमाम उलमा और जो है कौम के कायदीन जो है उसके खिलाफ निकल आए और मुसलमानों ने मुल्क भर में एहतजाज किया, रैलियां निकाली, नारेबाजी सब कुछ हुई। ऐसे मौके पर मरहूम गुलाम महमूद बनातवाला साहब ने एक प्राइवेट बिल जो है उन्होंने ड्राफ्ट की। खुद वो इतने पढ़े लिखे थे और इतने काबिल थे कि उन्होंने खुद ही एक प्राइवेट बिल जो है उसके ताल्लुक से बनाई कि जिसमें मुस्लिम खवातीन के हुकूक और जो तलाक के ताल्लुक से जो है उसके ताल्लुक से उन्होंने वो बिल प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में रखी और उसको कबूल किया गया और फिर बाद में जो है उसी को जो है कानून की शक्ल दी गई और उस खिदमत के जरिए जो है उसके जरिए जो है शरीयत में मुदाखलत की मुसलमान खवातीन के हुकूक को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिला। Another example of Banatwala's interference. 11,000 से ज्यादा वोट से जीता
और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले साल में केरला का इलेक्शन होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम लीग जिसमें यूनियन पे शामिल है सब मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। इसका कोशिश आज की तारीख में हमारे जो रहनुमा और कायदीन जो यहाँ की असेंबली और दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गए हैं। ऐसा इंसान जो बहुत ही बेवाफगी से, बहुत ही इंटेलेक्चुअली और कभी अपने मफाद को उसने तरजीह नहीं दी। आपने सुना कि जब उस दुनिया से गए तो उनका अकाउंट खाली था, उनके अखलाक में इस्लामी कैरेक्टर भी था और इंसानों से और पूरे देश से उनके दिल में हमदर्दी थी और वो बेहतर से बेहतर करना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि आज ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद नहीं है और जिस मसाइल से हम गुजर रहे हैं शायद उसी की वजह है कि हम लोग को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में हम लोग सताए जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बनास वाला साहब के वारिस फिर उनके ही जैसे मुस्लिम लीग पैदा करे ताकि वो पूरे देश में एक वैसे ही काम करे जैसे कि बनास वाला साहब ने इस देश में करके गए। आगे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आमीन। नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत अद-दवाम वल बक़ा लिल्लाह सुब्हानहु व तआला। बनास वाला साहब से जो सीखने की चीज़ है, कभी गिनती की फिक्र नहीं किया उन्होंने, अक़लियत अक्सरियत की नहीं, हक बात पे डट के बात की, इतनी डट के बात की। कभी कभी पार्लियामेंट में अकेले किसी मौक़िफ़ पे भी बात किया उन्होंने, उसके बाद भी पूरा पार्लियामेंट उनकी बात सुनता था। और जहाँ तक कई बार बात आ चुकी है कि उनके मौक़िफ़ को बाकायदा कानूनी दर्जा दिया गया। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ये याद रखते हुए हमें उनके नक्शे कदम पे चलना है और आखिर में उनके लिए, उनकी दर्जा की बुलंदी के लिए मैं दुआगो हूँ। और मौत है उसकी करे जिसको ज़माना याद। सलाम अलैकुम। शुक्रगुजार है केरला जमात का कि ये फंक्शन यहाँ पर करने का मौका मिला हमको और हम खास तौर पर शुक्रगुजार है एमएलए साहब का जो यहाँ आकर अपना कीमती वोट दिए और हमारे अंदर वापस से एक जागृति जगाए। और इंसान आपने जो बोले और हमारे भाई साहब ने बोले, हमको इसके ऊपर सब मिलकर मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तभी मुस्लिम लीग आगे बढ़ेगी, तभी मुस्लिम लीग में वो आएंगी। खाली मन्नत वाला साहब का बात करके आज घर पे जाके सो जाना और बात को वो कर देना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आज भी मन्नत वाला साहब का मुझे एक वो याद है, वो कहते थे मुस्लिम लीग का जब भी दामन निचोड़ेंगे तो उसमें से फरिश्ते निकलेंगे। तो कहाँ है वैसे मुसलमान, कहाँ है वैसे लोग, कब वैसे लोग जागेंगे, कब उसमें जागृति आएगी? आज भी दूसरी पार्टियों के पीछे चल रहे हैं, आज भी दूसरे लोगों का वो कर रहे हैं। हमको एकजुट होना है, मुसलमानों को आगे आना है, साथ में मिलकर काम करना है, तभी मुस्लिम लीग बनेगी। ये तो सेकुलरिज्म आज मस्जिदों पर वो हो रहा है, कल वो कहेंगे भाई कब्रिस्तान में दफनाने क्यों, जला दो, कब्रिस्तान की जगह छोड़ दो। आज अगर मुसलमान नहीं जागेगा तो फिर कभी के लिए नहीं जागेगा। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का। शुक्रिया करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जागो और एक साथ आ जाओ, तो फिर अपनी वजूद खो बैठेंगे। एक बार फिर से माफी चाहूँ। महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी श्री अब्राहम साहब, आज के हमारा चीफ गेस्ट केरला एमएलए एडवोकेट साहिब, मोहम्मद अली भाई साहब, अजीज साहिब, रिजवाना, बाकी मंच में बैठा नेता और मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। आज हमें मालूम है कि जब बना 2017 के दौर में आप लोग बैठा है
जितना भी नेता ने उनका जो गहरा हुआ वक्त बता दिया है, अगर हमारे दिल में थोड़ा कुछ हो जाता होगा। इतना अच्छा पार्लियामेंट में हमको कहीं नहीं मिला। हम लोग बचपन में उनका जो पार्लियामेंट में स्पीच आता था, तब हम लोग टीवी लेके एक साथ में बैठा था उनका स्पीच सुनने के लिए। आपको याद रहेगा वो उस टाइम उनका टाइम खत्म होता है तो कांग्रेस के एमपी का टाइम देके इंदिरा गांधी ने उनको दिया, तो उनका स्पीच लंबा समय तक हम लोग पार्लियामेंट में सुनने को आए। उन्होंने सब कुछ बता दिया, उसमें ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो माइनॉरिटी के लिए जो काम किया है दूसरा कोई काम नहीं किया। मुस्लिम लीग का एक आइडियोलॉजी है, मुस्लिम लीग नाम है लेकिन मुसलमान के लिए नहीं काम कर रहा है। पीछे जो दलित है, पिछड़े लोगों को जो आगे नहीं आ रहे उनके लिए काम कर रहा है, ये आपको सोचना है। भाई और बहनों, हम लोग अभी जागना जरूरी है। हालात बहुत खराब है, हिंदुस्तान का हालात बहुत खराब है, दुनिया का हालात खराब है। हम एक साथ रहना, इकट्ठा रहना जरूरी है हम लोग, तो ही हम लोग आगे बढ़ेगा। अभी रिजवाना ने यहाँ पे इतना अच्छा भाषण दिया, लेडीज लोग घर पे बैठने का बंद होना है, बाहर आना है, हमको आवाज उठाना है, तो ही मुस्लिम लीग आगे बढ़ेगा। आप केरला में देखो, जैसा बनात वाले को बोला ना, ये शमशुद्दीन साहब हमारा मंत्रालय में बनात वाला जैसा है, उधर ऐसा बात कर रहा है, उधर है लोग बहुत है। आप खड़ा होना है उसका साथ में, हमको आगे बढ़ना है, हमको उसी में खुशी है। हम KMCC हम लोग सपोर्ट देते हैं आप लोगों को, हम लोग KMCC का काम करते हैं। केरला में जो है हमारा पाणक्काड शादी के शिहाब रंगल, वहाँ से हमारा जो तंगल कुटुंब है ना, तंगल का जो फैमिली है, उनसे हम लोग सीख के आया है। उनके एक कहना है, पिछड़े जातों को, गरीबों को मदद करो, नीचे जाओ, ग्राउंड में जाके काम करो, वही हम लोग कर रहे हैं। जो मैयत का परिवार करता है ये केरला जमायत और KMCC, और कोई भी केरला वाला आएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है बॉम्बे को, कुछ भी होएगा हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं 24 घंटा। आप याद रखो, इसके लिए हमको साथ में खड़ा होना है, साथ में चलना है, तो ही आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में MLA का, कॉर्पोरेटर का, बाल ठाकरे यहाँ पे आके बैठा था बॉम्बे केरला मुस्लिम जमायत में, उनका सपोर्ट मिलने के लिए मुस्लिम लीग का। तो वो वक्त कहाँ चले गया आप सोचो, जितना हम लोग पीछे गया। जो भी अभी बोला ना मुसलमान के लिए बात कर रहे हैं, कोई नहीं रहेगा आपका साथ, रहेगा मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग का आइडियोलॉजी बराबर है, उनका नियत बराबर है। वो आगे जाएगा तो ही काम होएगा। तो वो पार्लियामेंट, नियमसभा, मंत्रालय में पहुंचना चाहिए, इसका कोशिश करो। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हम लोग सब मिलके महाराष्ट्र में जैसा बोला TMC में और नियमसभा में काम करके मुस्लिम लीग को लेकर आना है, ये आप वादा करना है। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदी में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, थोड़ा मलयालम में बात करता हूँ। हमारा मरहूम ये बनाने वाला साल ऐसा एक सक्सेस अपने भारत के अंदर मुसलमान के लिए इतना मेहनत किया हुआ। अभी जितनी आप इससे पहले सुना है कि जितना कानून यहाँ बनाया था पार्लियामेंट के अंदर, वो बनाने वाले की दिमाग से जो सोचा वही बना था। अभी आप लोग मालूम है, अभी क्वेश्चन यहाँ की कानून के हिसाब से अगर वो कानून नहीं बना हुआ था, एक टाइम हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता था, जिससे अपना मस्जिद वगैरह सब टूट जाता था। तो बनाने वाले की दिमाग से आ गया, एक आगे आने वाला मुसलमान के लिए फायदा होने के लिए उसने सोचा ऐसा कोई आदमी अपना मुस्लिम लीग में था, पहले कायदे में इस्माइल साहब था, उसकी बात बनाने वाला था।
अभी मैं थोड़ा दो बात मलयालम में बात करके ഞാൻ വരാൻ പല സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ആധികാരികമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പാർലമെന്റിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായാൽ അത് അന്തരം തന്നെ അദ്ദേഹം നോക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളിൽ പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റിൽ അയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കേരളത്തിൽ നയിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ പാർലമെന്റേറിയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മനാഫ് വാല സാഹിബും സേഠ് സാഹിബും ആ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൊത്തം പാർലമെന്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. മനാഫ് വാല സാഹിബ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും 7 പ്രാവശ്യം പാർലമെന്റ് അംഗമായിട്ടും 2 പ്രാവശ്യം നിയമസഭാംഗമായിട്ടും യാതൊരു സമ്പാദ്യവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന ആ മഹൽ വ്യക്തിയുടെ സ്മരണ കൊടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി Our today's chief guest, respected Advocate Shamsuddin Sahab, Abdul Rahman Azmi Sahab, Vice President Maharashtra, our General Secretary of Maharashtra State, Abdul Rahman C.S. Sahab, Mohammad Fayyaz Ahmad Barfati Sahab, TKC Mohammad Ali Haji Sahab, Aziz Maniar Sahab, President AIKMTC Maharashtra, Abdul Ghafoor Sahab, General Secretary Maharashtra and Mumbai unit, and our cherished members and well-wishers of the Muslim League. A special and warm welcome to respected Ridwan Khan Ji, Vice President of our Mumbai unit and President of Ladies Wing of IUML Mumbai unit. Ridwana Khan. We are gathered here today to extend our heartfelt welcome to our distinguished MLA from Kerala, Advocate Shamsuddin Ji. This day holds dual significance as it also marks the 17th death anniversary of our revered leader, Janab Ghulam Mahmood Banatwala Sahab. Mahmood Banatwala Sahab departed from us on June 25, 2008. He was a prominent Indian politician and social worker, widely acclaimed as a leading voice for the Muslim community across India. Educated in Mumbai, he completed his M.Com from Signam College of Commerce and Economics. His political journey commenced with the Indian Union Muslim League. Through his dedicated service to the needy, he rapidly gained public admiration. He was elected as an MLA from the Umar Khadi constituency, Mumbai, in the year 1967, serving two successful terms. His transition to national politics saw him representing the Ponani constituency in Kerala for 7 terms as a member of parliament in the Lok Sabha from 1977 to 1989 and then again from 1996 to 2004.
हम बनाने वाले के साथ में थे। वो दौर हमें याद आता है, आज जो रोना आता है। क्या बताऊं मैं आपको कि हमने क्या क्या उनके साथ में देखा, तो क्या क्या सुना है हमने। मोहम्मद अली रोड का जो गार्डन है, शेख मोहम्मद गार्डन, उस गार्डन के अंदर जब मुस्लिम लीग की तकरीर होती थी, बेशुमार लोग उसके अंदर इतनी तादाद में आते थे कि वह जगह नहीं मिलती थी, खड़े रहने को जगह नहीं मिलती थी और रात के 3-3 बजे तक मुस्लिम लीग की मीटिंग चलती थी। ये वो दौर था। आज हम नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। बम्बई के अंदर जहां पर 14 काउंसिलर इस सरजमीन के ऊपर मुस्लिम लीग के बन के गए हैं, लेकिन आज एक भी नहीं है। अरे मुझे तो कभी कभी ऐसा होता, माफ करना, आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, आपका एक बैनर भी नजर नहीं आता। क्या मुस्लिम लीग को खड़ा करोगे आप? मुस्लिम लीग को खड़ा करना है तो पहले तो बंबई के अंदर आप लोग अपने बैनर लगाएंगे, लोगों की नजर में आए, नजर में आएगा तो दिमाग में आएगा, दिमाग में आएगा तो दिल में उतरेगा, तब जाके मुस्लिम लीग जिंदा हो। मुस्लिम लीग को जिंदा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। खाली बगैर मेहनत से, भाषणबाजी से मुस्लिम लीग जिंदा नहीं होगी। शुक्रिया, खुदा।